हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। दे रखा है इफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। तो एट पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। वैसे हमारे पास एंगल बी और सी का बाइसेक्टर जो है किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एट पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एंगल सी और डी का जो बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट डी पे कर रहा है, ठीक है। एंड एट पॉइंट आर पर कर रहा है, सॉरी। एंड एंगल जो डी है और ए है हमारे पास, इसका इंटरसेक्ट एंगल बाइसेक्टर किस पर इंटरसेक्ट कर रहा है? एट पॉइंट एस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। देन हमें बताना है पी क्यू आर एस के बारे में, ठीक है। ऑप्शन क्या है? ये रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, या क्वाड्रिलेटरल व्हिच अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो देखो स्टूडेंट, पहले डायग्राम बनाते हैं। इसमें क्या दे रखा है? एक हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है। सपोज करो हमने ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ठीक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल, हमें ये नहीं दे रखा है कि ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, ठीक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है स्टूडेंट, जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, इन्होंने क्या बोल रखा है? अब देखो इसके एंगल बाइसेक्टर बनाओ। तो इसके हम एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो ये आएगा और ये आएगा, ठीक है। यहाँ पर किस पर मीट कर रहा है? पी पॉइंट पर मीट कर रहा है। एंगल डी का बाइसेक्टर, जैसे मान लो ये किस पे मीट कर रहा है? अब ये देखो एंगल सी का भी बाइसेक्टर बना देंगे, दिस वन, ठीक है। तो ये पॉइंट है। तो देखो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ये पी क्यू आर एस है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर, मतलब दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन है, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन है, एंड दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन, एंड दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन है। क्लियर है? क्योंकि सारे एंगल बाइसेक्टर मीट करके हमें ये बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखो हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट, जिससे मतलब ये हमारे पास इस पी क्यू आर एस के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? रोम्बस बनाएगा, रेक्टेंगल बनाएगा, ठीक है, पैरेललोग्राम बनाएगा, ठीक है, या क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो देखो स्टूडेंट, सिस्टमेटिक में कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अगर हम सारे एंगल का सम करें तो कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री। क्या रीजनिंग है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है स्टूडेंट? एक काम करते हैं, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ठीक है। तो ये हमने इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। क्या किया हमने? मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल सी, हाफ ऑफ एंगल डी, और ये कितना होगा? 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो एंगल ए का हाफ क्या होगा स्टूडेंट? दिस वन एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया, ठीक है। इसको एंगल 3 मान लिया, इसको एंगल 4 मान लिया। तो एंगल ए का हाफ क्या मान लेंगे? एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 1। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? एंगल बी का हाफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एंगल 2 हो जाएगा। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, एंगल 2 हो जाएगा। एंगल सी का हाफ क्या हो जाएगा? एंगल सी का हाफ क्या हो जाएगा? एंगल 4 हो जाएगा। और एंगल डी का हाफ क्या हो जाएगा? एंगल 3 हो जाएगा। और ये 180 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। इसको हम, इस इक्वेशन को हम नेमिंग कर लेंगे स्टूडेंट, इसको हम नेमिंग कर लेंगे इक्वेशन 1। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 बना लेंगे। अब यहाँ पे देखो इस वाले ट्रायंगल में हम बात करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा जो मैं पेंट कर रहा हूँ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इस वाले ट्रायंगल में हमारा देखो ये आ जाएगा आपका, इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम। इन ट्रायंगल पी ए बी, पी ए बी, पी ए बी में बात कर रहे हैं। तो देखो एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल दिस वन एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखो एंगल P कितना होगा? देखो एंगल 1 + 2 कितना होगा हमारे पास? एंगल 1
प्लस एंगल 2 कितना होगा 180 माइनस एंगल APB होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? इसको हमने सेकंड पुट कर लिया है। क्लियर है? अब इस वाले ट्रायंगल में देखो स्टूडेंट, इस वाले ट्रायंगल में हमारा दिस वन ट्रायंगल, ठीक है, दिस वन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम, दिस वन ट्रायंगल, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या हमारे पास इन ट्रायंगल RDC क्या होगा, एंगल DRC प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा 180 डिग्री। इसका भी रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा 180 माइनस DRC, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू, अब देखो यहाँ पर एंगल 1 प्लस, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ की बात करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना है हमारे पास 180 डिग्री। तो देखो एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दिस वन है। एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू कितनी है 180 माइनस दिस वन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या पुट कर लेंगे 180 माइनस एंगल APB प्लस, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट एंगल, देखो एंगल 3 प्लस 4 की वैल्यू कितनी है, एंगल 3 प्लस 4 की वैल्यू कितनी है 180 माइनस DRC। एक काम करेंगे 180 माइनस DRC है तो 180, यहाँ पे क्या पुट करेंगे 180 माइनस DRC, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस DRC इक्वल टू 180। क्लियर है? अब देखो 180 से 180 एक गया, कितना आया 180 माइनस एंगल APB माइनस DRC इक्वल टू 0। अब क्या काम करेंगे 180, अब देखो इसको हम इधर लेके इसको देखो इधर लेके गए, माइनस था तो उधर लेके जाएंगे तो APB प्लस DRC। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? क्लियर है? अब यहाँ पर देखो ये वाले हमारे पास क्या है APB, अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वन हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा आपस में इक्वल हो जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया 5 और इसको हमने एंगल बांध दिया 6 बांध दिया, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर है स्टूडेंट? मतलब हम कह सकते हैं एंगल APB इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल DRC ये क्या होगा एंगल 6 होगा। क्या रीजन क्या लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? इतनी बात सब, तो हम यहाँ पर APB के साथ क्या लिख देंगे 180 APB की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, एंगल 5, ठीक है। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट? क्लियर है? और ये DRC की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इन क्वाड्रिलेटरल PQRS में अपोजिट एंगल का सम कितना आ रहा है, सप्लीमेंट्री आ रहा है, ठीक है। अब एक और सिमिलरली, अब देखो इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, तो देखो PQRS में हम सबका सम लिख लेते हैं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला है P प्लस R, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखो P प्लस R की वैल्यू कितना है, मतलब 5 प्लस 6, 5 कितना था हमारे पास, एंगल 5 क्या है P है, एंगल 6 कितना है एंगल R है, तो इसकी वैल्यू कितना निकाला 180 निकाला है। तो एंगल Q प्लस एंगल S कितना होगा 360 डिग्री। तो यहाँ से क्या करेंगे एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री, तो क्या मिलेगा एंगल Q प्लस एंगल S 180 डिग्री आ गया। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? क्लियर है? तो यहाँ से हमने ये देखा, इसको हम नेमिंग कर सकते हैं, इसको फोर्थ इक्वेशन मान सकते हैं और इसको फिफ्थ इक्वेशन मान सकते हैं, फिफ्थ। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। हो गया प्रूफ स्टूडेंट? क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर देखो हमने क्या किया, इसकी फोर्थ और फिफ्थ की हेल्प से, ये हमारा ये कौन सा है हमारा फोर्थ है स्टूडेंट, ठीक है, ये हमारा फोर्थ था, ठीक है, और ये हमारा फिफ्थ था। देखो अपोजिट एंगल का सम कितना आ रहा है
180 डिग्री है, मतलब अपोजिट एंगल का सम जो आ रहा है सप्लीमेंट्री आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही? तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो हमारा ये ऑप्शन डी करेक्ट है स्टूडेंट, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? डी ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से स्टूडेंट, डी ऑप्शन हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट? ए पी बी, देखो यहाँ पर ए पी बी एंड सी क्यू आर टू पैरेलल लाइन, मतलब हमने दो पैरेलल लाइन बना लेंगे। एक ये पैरेलल लाइन है, एक ये हमारे पास पैरेलल लाइन है, ठीक है। और ये क्या है? ए पी क्यू, ए पी क्यू, ठीक है। ए पी क्यू एंड सी क्यू डी, सी क्यू एंड डी, ये हमारे पास पैरेलल लाइन है। क्लियर है? देन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी क्यू, देखो ये हमने बनाया, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ ए पी क्यू, एंगल बाइसेक्ट ए पी क्यू का बाइसेक्टर दिस वन है, ठीक है। ये क्या काम कर रहा है? बाइसेक्टर का काम कर रहा, मतलब एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। ये बाइसेक्टर का काम कर रहा। बी पी क्यू, बी पी क्यू, देखो बी पी क्यू, 1 मिनट। ए, ये देखो हमारा बी है स्टूडेंट, ठीक है। बी पी क्यू का बाइसेक्टर दिस वन, ये क्या है? एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, ठीक है। एंड एंगल सी क्यू पी का, मतलब इसका बाइसेक्टर ये है, ठीक है। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। और एंगल, अब देखो यहाँ पर पी क्यू डी का बाइसेक्टर, पी क्यू डी का बाइसेक्टर मतलब ये रहा, ठीक है। मतलब एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, ये सब क्या है? ऑल बाइसेक्टर्स, सारे हमारे पास इक्वल हैं। क्लियर है? ये इक्वल टू ये हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आए? सही से बना लेते हैं हम। तो एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें टू प्रूव करना है कि मतलब ये क्या बना रहा है हमारे पास, स्क्वायर बना रहा है, रेक्टेंगल, बाइसेक्टर की हेल्प से जो बन रहा है वो हमारा क्या बना रहा है? रेक्टेंगल बना रहा है, रोम्बस बना रहा है, ठीक है। क्या बना रहा है? तो देखो यहाँ पर इसको हमने एम एम मान लिया और इसको हमने एन मान लिया, ठीक है। इतनी बात समझ? तो हमें इस वाले क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताना है स्टूडेंट। ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं हम, इसके बारे में पूछ रखा है। ये क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रोम्बस बनेगा, या पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो देखो यहाँ पर प्रूव कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसको तो रहने देते हैं, ठीक है। तो इसको तो हमें साइड में रहने देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? गिवन है, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है और इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि ये सारे बाइसेक्टर का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, देखिए, तो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आसानी रहेगी हमें सॉल्व करने में। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इक्वल टू 4 है, सब क्या है? बाइसेक्टर है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? गिवन है। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, अब हम प्रूफ कर लेते हैं। और प्रूफ क्या करना है? क्वाड्रिलेटरल एम पी एन क्यू क्या होगा? स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा। तो अब यहाँ पर देखो लाइन क्या है हमारे पास, देखो ए बी जो है पैरेलल टू क्या है? सी डी है। ये हमारे पास क्या है? गिवन है स्टूडेंट, सी डी गिवन हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और ये क्या काम कर रहा है? दिस वन इक्वल टू बी क्यू एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। इतनी बात समझ में? ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं दिस वन एंगल 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 ए पी क्यू इक्वल टू क्या होगा? दिस वन एंगल हो जाएगा, ठीक है। एंगल पी क्यू डी। क्लियर है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है।
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे देखो इसका हाफ करेंगे स्टूडेंट, हाफ ऑफ ए पी क्यू का क्या होगा, ए दोनों तरफ हमने क्या किया, हाफ क्या मतलब 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड। तो क्या ए पी क्यू एंड हाफ ऑफ एंगल पी क्यू डी। ठीक है, अगर मान लो इसका हाफ करते हैं तो इसका हाफ क्या होगा, एंगल 2 होगा। ठीक है, एंगल 2, और इसका हाफ क्या होगा, पी क्यू डी का हाफ क्या होगा, एंगल 7 होगा। देखो इसका 2 होगा, एंगल 7 होगा, इसका हाफ एंगल 7 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट these are alternate इंटीरियर एंगल्स। क्यों? क्योंकि हमारा ये ऐसे शेप दिख रहा है। ठीक है, ऐसे शेप दिख रहा है, मतलब ये जेड शेप दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एमपी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? एमपी पैरेलल टू, एमपी जो लाइन होगी ये वाली लाइन होगी, एमपी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, Qn हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? इसको हम नेमिंग कर लेंगे सेकेंड इक्वेशन, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो सिमिलरली हम ये वाला भी एंगल के बारे में बात कर लेंगे, मतलब दिस वन एंगल, दिस वन। अब ये क्या है, ये भी क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन एंगल होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही होगा, मतलब एंगल बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू सी, एंगल पी क्यू सी। ये भी क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा। सेम उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसको भी क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी क्यू सी एंड हाफ ऑफ पी क्यू सी। क्या रीजन लिख देंगे, मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो बी पी क्यू का हाफ क्या होगा, बी पी क्यू का हाफ क्या होगा, एंगल 3 होगा, एंगल 3। और पी क्यू सी का हाफ क्या होगा, एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 6। बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट these are alternate इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देखो जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम क्यू पैरेलल टू पी एन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हमारे इसको थर्ड मान लेंगे। तो अब यहाँ पर एक काम करेंगे, ये देखो हमने यहाँ पर ये लिखा है, सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड के बारे में, सेकंड की हेल्प से और हम थर्ड की हेल्प से हम कह सकते हैं दिस वन क्वाड्रिलेटरल जो हमने शेडेड किया है वो हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, क्वाड्रिलेटरल MP NQ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम होगा। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि किसी भी देखो टू अपोजिट पेयर पैरेलल, इसका रीजन क्या लिख देंगे, टू अपोजिट पेयर पैरेलल। ठीक है, टू अपोजिट पेयर पैरेलल, क्यों इसका रीजन क्या लिख देंगे, टू अपोजिट पेयर पैरेलल, मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटर में टू अपोजिट पेयर पैरेलल है तो हम कह सकते हैं वो पैरेललोग्राम होगा। तो इसको हम नेमिंग कर लेंगे फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का बन सकता है, कोई भी एक एंगल 90 हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम ध्यान दो स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इसके लिए हम ध्यान दो। तो इसको हम हटा देते हैं कुछ देर के लिए, देखो इसको हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये कितना था, 1 2 3 था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए पी क्या था, ए पी, इसको हमने फोर्थ मान लिया। ठीक है, ए पी बी, हमारे पास ए पी बी क्या था, इज ए स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, तो आपको पता है स्टूडेंट लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ, तो ये देखो दिस वन एंगल का सम कितना होगा, ये पूरे एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पे देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है,
ठीक है। तो एंगल 1 की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं। क्यों, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, ठीक है। प्लस एंगल 3 और 4, और 3 और 4, तो 4 की जगह पर भी हम 3 यूज कर सकते हैं, ठीक है, 180 डिग्री। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि 1 में हमने देखो एज्यूम कर रखा है स्टूडेंट सारे एंगल क्या इक्वल है। एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। एंगल 3 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर से सब। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया, 2 बाहर निकाल लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना देगा, 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, एंगल एम पी, दिस वन एंगल, तो ट्वाइस ऑफ एंगल एम पी एन 180 डिग्री। तो एंगल एम पी एन इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, तो एंगल एम पी एन इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसको हम 5th इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हमारा जो देखो दिस वन हमारे पास जो 4th था, 4th इक्वेशन क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास, ये हमारे पास दिस वन 4th हमारे पास था। 4th और 5th के हेल्प से हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल एम पी एन क्यू इज अ, क्योंकि देखो कोई भी पैरेललोग्राम विथ वन एंगल इज 90 हो जाए तो वो हमारा रेक्टेंगल बन सकता है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 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 इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल एम पी एन क्यू इज अ इज अ इज अ रेक्टेंगल। क्लियर स्टूडेंट, इज अ रेक्टेंगल, इतनी बात समझ में आ रही है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, सी ऑप्शन करेक्ट है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन फिगर द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द रोम्बस टेकन इन ऑर्डर, मतलब एक हमारे पास रोम्बस दे रखा है। सपोज करो हमारे पास एक रोम्बस है, ये हमने एक रोम्बस बना लिया, ठीक है, ये हमारा रोम्बस है, ठीक है। इसका नेमिंग कर लिया ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये हमारे पास रोम्बस दे रखा है टेकन इन ऑर्डर। अब देखो मिड पॉइंट हम बात कर रहे हैं, ये एक हमने मिड पॉइंट लिया पी क्यू आर एंड एस, ये हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है। पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट टेकन इन ऑर्डर। तो हमें बताना है कि इसकी जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसके बारे में हमें बात करना है, वो क्या होगा हमारे पास, ठीक है। तो मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, इस रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल मिला है इसके बारे में हमें बात करना है स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन ए सी एंड डी बी, ठीक है, ज्वाइन ए सी एंड डी बी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो इसको हमने ओ पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेते हैं स्टूडेंट, गिवन है। अब ये देखा है जो हमारे पास ए बी सी डी है वो जो रोम्बस दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट। तो रोम्बस है, तो वी नो दैट रोम्बस के ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब हमारे पास ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ये हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं क्योंकि आगे चल के यूज होने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 लिख लिए क्योंकि आगे चल के यूज होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, हमें क्या प्रूव करना है, मतलब हमें जो हमने शेडेड किया है उसके बारे में हमें बताना है, ये रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा, ठीक है। एंड पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट दे रखा है, ये तो हमें पता है स्टूडेंट। पी क्यू आर एस यहाँ पर लिख दो पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए
रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है? बेसिकली क्या है ये देखो, एमसीक्यू क्वेश्चन है, बट आपको लाइन ऑफ थिंकिंग पता होनी चाहिए, मतलब सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट, ठीक है? क्योंकि आप अगर रफ वर्क में भी सॉल्व करेंगे तो एक सिस्टमेटिक वे में ही सॉल्व करके बता पाएंगे, अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ तो ऑप्शन गलत हो जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है? तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इसको हम प्रूव कर लेते हैं। इसको तो पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो ये P एंड Q क्या है, मिड पॉइंट है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं दिस वन पैरेलल टू दिस वन हो जाएगा। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं? ACB के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कौन सा ट्राइंगल? दिस वन ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है? ये ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, दिस वन ट्राइंगल जो मैं शेडेड कर रहा हूँ उस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं। इस वाले ट्राइंगल में जो दे रखा है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? मिड पॉइंट का काम, ये P एंड Q क्या है? मिड पॉइंट है। तो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, P एंड Q क्या है? मिड पॉइंट है, तो मैं सब लिख नहीं रहा हूँ। PQ पैरेलल टू AC हो जाएगा, एंड PQ जो होगा हाफ ऑफ AC होगा। इसका रीजन क्या लिख देंगे? इसको हम इक्वेशन, अब ये क्या है? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बना लेंगे, और इसका रीजन क्या लिखा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इतनी बात समझ में आई? बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया। सेम अब इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर लेंगे ADC में, क्योंकि S और R क्या है? मिड पॉइंट ऑफ साइड AD एंड DC रिस्पेक्टिवली है। इन ट्रायंगल ADC में बात करेंगे। ADC क्या है? S एंड R मिड पॉइंट, तो SR पैरेलल टू क्या होगा? AC होगा, क्लियर है? और SR जो होगा हाफ ऑफ AC हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया, और ये भी क्या हो गया? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इतनी बात समझ? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो होगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, सेकेंड और थर्ड। तब यहाँ पे देखो PQ जो था पैरेलल टू, देखो यहाँ पे ध्यान दो, जो PQ था, PQ किसके पैरेलल था? AC, और SR किसके पैरेलल हो गया? AC के, मतलब PQ पैरेलल टू SR हो जाएगा। एंड PQ जो था, PQ हाफ ऑफ AC था, एंड SR भी था हाफ ऑफ AC था, तो SR इक्वल टू ये हो जाएगा। तब यहाँ पर देखो सिंपली हम लिख सकते हैं PQ जो होगा, PQ पैरेलल टू, मतलब PQ पैरेलल टू ये और ये आपस में पैरेलल हो जाएगा, PQ पैरेलल टू SR हो जाएगा, एंड PQ इक्वल टू SR हो जाएगा, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? फ्रॉम इक्वेशन दिस वन, ठीक है? तो हम फाइनली हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है? इसको भी हम नाम लिख देते हैं, इसका भी इक्वेशन बना लेंगे, इसको हम नेमिंग कर लेंगे, इसको हम फोर्थ इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है? अब ये हमने क्यों लिखा? किसी भी देखो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल वन अपोजिट पे पैरेलल और इक्वल हो तो हम कह सकते हो पैरेललोग्राम हो गया। इसका रीजन भी लिख सकते हैं साइड में, वन अपोजिट पेयर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है? वन अपोजिट पेयर पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर देखो क्वाड्रिलेटरल को जो भी पैरेललोग्राम है उसको हम रेक्टेंगल कब प्रूव कर सकते हैं? जो भी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल हम दो ही केस में प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट केस कि उसके डायगोनल को इक्वल कर लिया जाए, ठीक है? इफ डायगोनल्स देखो पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के दो ही तरीके हैं, रेक्टेंगल प्रूव करने के मतलब रेक्टेंगल बनाने के दो ही तरीके हैं, इफ डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। दूसरा केस, पहला केस ये है इफ ईच एंगल इज मतलब 90, एंगल ए मतलब जो भी है PQRS है ना, एंगल P एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल S, ईच 90 डिग्री अगर हम बता दें तो ये जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल बन सकता है, ठीक है? तो इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया यूज करके हम इसको रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक है? तो पैरेललोग्राम तो हो गया, मतलब डी ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन हमें और भी इसको मॉडिफाई करके अभी हम कोशिश करना है कि पैरेललोग्राम को कुछ ना कुछ रोम्बस स्क्वायर कुछ ना कुछ बनाए, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखो
तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है? जब ऑल साइड्स मतलब डायगोनल्स भी इक्वल कर दे तो यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, ये यहाँ पर कुछ आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो यहाँ इसको हम क्या काम करेंगे, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन एस पी पी एस ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लिया और एस क्यू को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, अब ये जो क्वाड्रिलेटर इसको हटा देते हैं, जो हमने इसको पेंट किया है इसको हटा देते हैं कुछ देर के लिए, और इस डायगोनल को भी हटा देते हैं, इसकी अभी हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट कि अब जो मैं पेंट कर रहा हूँ उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो होगा, यहाँ पर ये जो होगा क्वाड्रिलेटर, ये भी पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, ये पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड क्या है, सारे रोम्बस है, रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या बनाएगी, हमारे पैरेललोग्राम बनाएगी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो मतलब हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ए पी, देखो ए पी आर डी, ए पी आर डी इज अ पैरेललोग्राम होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वो क्या था, हमारे पास रोम्बस था, रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी, इसकी वजह से क्या होगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, ये भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो ए पी जो हमने शेडेड पोर्शन बनाया है वो क्या, ए पी आर डी इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर हमारे क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डी इक्वल टू पी आर हो जाएगा। ठीक है, ए डी इक्वल टू पी आर, इसको हम नेमिंग कर लेंगे फिफ्थ इक्वेशन, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, इसको भी हटा, अब देखो सिमिलरली दिस वन, ये भी क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। देखो ध्यान से, दिस वन पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा स्टूडेंट। ठीक है, ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि हम देखो इसको मिड पॉइंट को ज्वाइन किए हैं, तो ये भी क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। सिमिलरली लिख लेंगे, सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल ए एस, जो हमने ग्रीन कलर का पेंट किया उसके बारे में बात कर रहे हैं, ए एस क्यू बी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम होगा, तो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू एस क्यू हो जाएगा। ठीक है, ए बी इक्वल टू एस क्यू, इसको हम सिक्स इक्वेशन बना लेंगे, क्या होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लेंगे, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, हमने क्या किया था, देखो अब देखो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट इक्वेशन बनाया, फर्स्ट हमने इक्वेशन क्या बनाया था, ये बनाया था हमने, देखो यहाँ पर ए बी, देखो दिस वन फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाया था। फर्स्ट इक्वेशन बनाया था, फर्स्ट और फिफ्थ और सिक्स की हेल्प से हम कह सकते हैं, देखो फर्स्ट फिफ्थ ए बी की हेल्प से कर सकते, क्योंकि देखो ए बी इक्वल टू क्या है, देखो ए डी इक्वल टू दिस वन इक्वल टू दिस वन है, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड के, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फिफ्थ एंड सिक्स क्या हो जाएगा, दिस वन इक्वल टू दिस वन हो जाएगा, पी आर इक्वल टू एस क्यू। ठीक है, इसको हमने नाम क्या लिख दिया, ठीक है, इसको हमने सेवेंथ नाम दिया, बट दीज आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, बट दीज आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या है हमारे पास, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम है ना, क्योंकि देखो ये पैरेललोग्राम हमने जो शेडेड किया था यहाँ पर, ये क्या किया था, हमने शेडेड किया था यहाँ पर, देखो ये हमने पैरेललोग्राम शेडेड किया था, क्योंकि ये हमने दोनों को इक्वल बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने तो दोनों को इक्वल बना दिया, मतलब ये क्या है, पी आर इक्वल टू एस क्यू हो गया। अब हमने बताया था आपको कि जब भी कोई भी पैरेललोग्राम उसके डायगोनल अगर इक्वल हो गए
डायगोनल वो तो रेक्टेंगल बन सकता है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर मान लो किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल हो गया तो वो हमारा रेक्टेंगल बन सकता है। तो हम कह सकते हैं दिस वन इक्वेशन फ्रॉम 6, ठीक है, फ्रॉम 6 मतलब इसकी हेल्प से, दिस वन की हेल्प से, ये हमारे पास फोर्थ और सेवेंथ की हेल्प से, फोर्थ और सेवेंथ की हेल्प से हम कह सकते हैं फ्रॉम फोर्थ एंड सेवेंथ, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड सेवेंथ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो रेक्टेंगल हो जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही। तो बड़े ध्यान से सॉल्व करना होता है स्टूडेंट, ठीक है। पैरेललोग्राम तो पहले प्रूव कर लिया था, लेकिन इसको हमने रेक्टेंगल भी प्रूव कर लिया। क्लियर है, क्यों प्रूव किया, क्योंकि इसके डायगोनल इक्वल हो गए। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे हैं हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।